और देखिए, अब जब शहर शहर डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में अगर आपके घर में किसी को डेंगू हो जाए तो आप लक्षण कैसे समझेंगे कि उसे डेंगू है या नहीं। तो चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं और आपको बताते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या कुछ है, उसे समझकर आप भी सावधान रहिए। तो सबसे पहले तेज बुखार और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत होगी, ये डेंगू का प्रमुख लक्षण है। शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं, लाल रंग के चकत्ते होने से भी आप समझ सकते हैं कि आप डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। डेंगू के साधारण लक्षणों के बाद आप ये भी समझिए कि उसके गंभीर लक्षण भी है। ये शुरुआती स्टेज में आपको ये लक्षण देखने को मिलेंगे, मांसपेशियों में दर्द होगा, चकत्ते होंगे, तेज बुखार होगा। लेकिन जो गंभीर लक्षण हैं उनमें हड्डियों में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, उल्टी होती है, दस्त होता है, जोड़ों में दर्द, आंखों में दर्द होने लगता है, कमर के कई हिस्सों में भी दर्द की शिकायत रहती है, बार बार मितली हो। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उल्टी होगी, नाक और होठों से खून बहना भी एक प्रमुख लक्षण डेंगू का है। उल्टी और मल में खून आना, थकावट और बेचैनी सी महसूस करना। तो ये लक्षण हमने आपको समझाएं कि कौन कौन सी प्रमुख और गंभीर लक्षण हैं जो अगर आप में हो या आपके परिवारजनों में हो तो आप समझ सकते हैं कि आप डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। और चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर ये डेंगू फैलता कैसे है। दरअसल डेंगू का मच्छर रुके हुए साफ पानी में ही पनपता है। बहती हुई धारा वाली पानी में ये डेंगू का मच्छर नहीं होता, बल्कि जहां पानी स्थिर हो, पानी जमा हो, वहीं पर ये मच्छर पनपते हैं। डेंगू का मच्छर आमतौर पर दिन में ही काटता है, यानी कि ऐसा अमूमन होता है कि रात में काटने के बाद आपको डेंगू की शिकायत हो, बल्कि दिन में ही ये काटता है। मच्छर के काटने के बाद खून में ये वायरस पूरी तरह से फैल जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि कितने दिनों में इसका असर दिखने लगता है। जैसे ही मच्छर ने आपको काटा, उसके कितने दिन बाद आपको ये समझ में आएगा कि आप डेंगू से पीड़ित हो गए हैं। तो वो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 से 7 दिनों का होता है। एक व्यक्ति से दूसरे में सीधे तौर पर ये नहीं फैलता है, यानी कि जिस तरीके की कोरोना की शिकायत आ रही थी कि कोरोना संक्रमित बीमारी है, लेकिन ये संक्रमण नहीं फैलाता। संक्रमित को काटने के बाद अगर वो मच्छर आपको काट ले तो ये संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने पर ही ये संक्रमण फैलता है, यानी कि अगर आपके घर में किसी को डेंगू हो जाए तो उससे आपको डेंगू नहीं होगा, बल्कि अगर उस डेंगू पीड़ित व्यक्ति को मच्छर ने काटा और वही मच्छर आपको भी काट ले तो ही आप डेंगू से पीड़ित हो पाएंगे। और चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर डेंगू का इलाज क्या है। डरे नहीं, सबसे पहले पेशेंस रखें और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर इसका इलाज कैसे हो सकता है। लक्षण दिखे तो डॉक्टर से सबसे पहले परामर्श लें, उन्हें दिखाएं। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, नारियल पानी लें, जूस लें। इन तमाम चीज़ों का सेवन जल्द से जल्द करना चाहिए। उल्टी से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। सादे पानी के साथ ही जूस, नारियल पानी का सेवन अनिवार्य रूप से करें। और बुखार उतारने के लिए, क्योंकि बुखार बहुत तेज होता है, ऐसे में पैरासीटामोल जो दवा है उसका सेवन करना चाहिए। और डेंगू के लक्षण दिखने पर खुद से दवा कभी भी ना लें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उनसे परामर्श लें और उनकी निगरानी में ही दवा लें।